नमस्कार, मैं माया 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। आडवाणी के बाद अब मुरली मनोहर जोशी का टिकट कटने की अटकलें, कई दिग्गज नेता भी हो सकते हैं चुनावी रेस से बाहर। बीजेपी ने जारी की लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, पूरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा लड़ेंगे चुनाव। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में दो पक्षों में हुआ विवाद, वाहन में की जमकर तोड़फोड़, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर, ज्यादा भीड़ के चलते कई लोग घायल, कैदियों से मिलने गए थे परिजन। और नवेगांव पुलिस ने रेत माफिया पर कसा शिकंजा, रेत परिवहन में लगे 3 ट्रैक्टर जब्त, मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। और आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। बीजेपी की 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। कभी बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की तिकड़ी के लिए यह नारा लगता था। चुनावी राजनीति में यह तिकड़ी तभी टूट गई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 2009 में लखनऊ से चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था। अब आडवाणी का गांधीनगर से टिकट कटने के बाद जोशी को भी चुनावी राजनीति से बाहर करने की अटकलें हैं। ऐसा होता है तो ये पहला मौका होगा जब बीजेपी अपनी धरोहर कहे जाने वाले इन 3 नेताओं के बिना चुनाव में उतरेगी। गांधीनगर से 6 बार लगातार सांसद चुने जा चुके आडवाणी की जगह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनावी समर में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी के बाद अब कानपुर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी को भी चुनावी रेस से बाहर किया जा सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने पार्टी में युवा नेतृत्व को उभारने के लिए यह कार्य योजना तैयार की है। मुरली मनोहर जोशी भी आडवाणी की ही तरह पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं। माना जा रहा है कि संघ परिवार ने जनप्रतिनिधि बनने के लिए 75 साल की उम्र सीमा निर्धारित की है। अब तक जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट में उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी और भगत सिंह कोश्यारी भी चुनावी समर से हट गए हैं। पार्टी ने उत्तराखंड के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत को खंडूरी की जगह उतारा है, जब कोश्यारी की सीट अजय भट्ट को दी गई है। देवरिया से 2014 में सांसद चुने गए कलराज मिश्र की आयु भी 75 वर्ष से अधिक है और उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार किया है। झारखंड से खूंटी से सांसंग करिया मुंडा के भी टिकट काटने के अटकलें हैं। इसके अलावा मधुबनी से हुकुमदेव नारायण देव यादव की जगह उनके बेटे अशोक यादव को टिकट दिया गया है। इंदौर से लगातार सांसद बनती रही सुमित्रा महाजन और हिमाचल के पूर्व सीएम शांता कुमार को भी मैदान से बाहर करने की चर्चाएं हैं। आंध्र प्रदेश की सिकंदराबाद सीट से बंडारू दत्तात्रेय की जगह पार्टी ने किशन रेड्डी को उतारा है। बंडारू मोदी सरकार में श्रम मंत्री रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 36 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से 23 उम्मीदवार आंध्र प्रदेश के हैं, जहां पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा। उम्मीदवारों की ये लिस्ट शुक्रवार को देर रात जारी की गई। इनमें सबसे चर्चित नाम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का है, जो उड़ीसा की पुरी सीट से चुनावी समर में उतरेंगे। आंध्र प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के 6 उम्मीदवार और उड़ीसा के 5 उम्मीदवारों का इस लिस्ट में नाम है। इस लिस्ट में असम और मेघालय के लिए भी एक नाम है। इससे पहले बीजेपी ने 184 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। इस तरह अब तक कुल 220 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों, उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों और मेघालय के सिलसिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 184 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी अपनी पिछली सीटों से ही लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, जहां से अभी लाल कृष्ण आडवाणी सांसद हैं। नड्डा ने बताया कि बिहार से बीजेपी के सभी 17 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, लेकिन उनका ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कुल 20 राज्यों को कवर किया गया था।
जहांगीराबाद थाना अंतर्गत बरखेड़ी में गाड़ी को साइड न देने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक बरखेड़ी चौराहे पर एक एसयूवी वाहन चालक के रास्ता मांगने पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया है और दूसरे पक्ष ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ कर दी। हालांकि पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और क्षतिग्रस्त वाहन को रास्ते से हटाया। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर सेंट्रल जेल परिषद में भाई दूज पर कई महिलाएं और पुरुष जख्मी हुए हैं। दरअसल पहली बार होली के पावन पर्व पर महिलाएं अपने भाइयों को भाई दूज पर टीका लगाने जेल गई हुई थी, लेकिन सेंट्रल जेल ग्वालियर प्रशासन ने इस बड़े पर्व पर कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए। इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला, तब जाकर जनता को कंट्रोल किया गया। अगर ग्वालियर स्थानीय पुलिस मौके पर नहीं होती तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। इसमें कई बुजुर्ग महिलाओं को चोट लगी है। ये हमारी जो व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा मूल ये है कि जेल का जो अनुशासन है वो बना रहे और इसी क्रम में हमने व्यवस्थाओं में अलग अलग स्तर पे जो है लगभग जेल के इस मेन गेट के भीतर जो हमने 2 से 3 लेयर पे हमने चेकिंग फ्रिस्किंग की पूरी व्यवस्था की है। इसमें महिला कर्मचारियों के द्वारा जो महिलाएं अंदर जा रही है अपने परिजनों से मिलने के लिए उनकी प्रॉपर उनके द्वारा जो सामग्री ली जा रही है उसकी चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। अनावश्यक कोई भी सामग्री जो है अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों का और जेल प्रशासन का ये आदेश है। और साथ ही साथ हमने अंदर पेयजल की भी इनके लिए व्यवस्था की है, बैठने की व्यवस्था इनके लिए प्रॉपर की गई है और जेल प्रशासन के द्वारा जो परिजनों के साथ इनकी पूजा पाठ की सामग्री वगैरह है वो अंदर ही इनको उपलब्ध कराया जाए। नवेगांव थाना पुलिस ने अवैध रेत माफिया पर कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर 3 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है। वहीं दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक ने दस्तावेज पेश नहीं किए थे, जिसके बाद प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई की। ये ट्रैक्टर थाना दमुआ निवासी सुखबीर सरदार के बताए गए हैं। मोना ढाना करके वहाँ पर एक रोड का काम चल रहा है, वहाँ पर ले जाने वाले हैं। सूचना पर मैं हमारा स्टाफ अवस्थी 900 स्टाफ और योगेश आरक्षक योगेश के साथ में रवाना हुआ था। वहाँ पर हम लोगों ने घेराबंदी करके 2 ट्रैक्टर को पकड़ा है जिनके अंदर आधी ट्राली रेत भरी हुई है। ट्रैक्टर के जो चालक हैं भैयालाल धुर्वे, कुंवरलाल और रवि और राजेंद्र, इन लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने ट्रैक्टर की रायती के बारे में कुछ भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जो कि अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने से ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया गया है। क्रिकेट का धूम धड़ाका आज से शुरू हो जाएगा, जब मैदान पर 2 दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की टीमें उतरेंगी। आईपीएल का 12वां सीजन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला शुरू हो जाएगा। इस लीग को 1 दशक से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसका रोमांच बरकरार है। गौर करने वाली बात यह है कि 12वें सीजन की ओपनिंग सेरेमनी आयोजित नहीं होगी। इसका कारण पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि देना है। आईपीएल 12 के पहले मैच में एक तरफ उम्र के साथ प्रदर्शन में निखरती जा रही महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम मौजूदा चेन्नई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक तमाशाई क्रिकेट के इस सबसे बड़े महासमर में खिताब को तरस रही आरसीबी है। विराट की टीम अगर धोनी के धुरंधरों को उनके गढ़ में हरा देती है तो इससे बड़ी शुरुआत उनके लिए नहीं हो सकती। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने हालांकि एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए अपने 7 में से पिछले 6 मैच हारे हैं। इसमें 2 फाइनल भी शामिल हैं, जो कि आईपीएल 2011 और चैंपियंस लीग T20 का खिताब मैच इसी दौरान पर खेला गया था। इसके अलावा 2014 के बाद से अब तक विराट कोहली की टीम CSK को हरा नहीं पाई है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। पिछले 46 इयर्स से सफलता की परंपरा कायम रखते हुए सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट